वेलकम स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द असिम्प्टोट। आज हम असिम्प्टोट करने जा रहे हैं। ऑब्लिक असिम्प्टोट एक एग्जांपल लेके चलेंगे, फाइंड आउट करेंगे जो हमने अल्टरनेट मेथड पढ़ा था, और उसी से रिलेटेड उसी क्वेश्चन में ही एक दो क्वेश्चंस और हैं जो उसी तरीके से और भी हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो एक जनरल क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम। फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, अलजेब्राइक कर्व which has the same asymptote as the curve, जो इस कर्व के हैं। कर्व दे रखे हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर वाई प्लस 11x वाई स्क्वेयर माइनस 6y क्यूब प्लस x वाई प्लस 1। ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन देखे जो किस फॉर्म की है, f3 प्लस f1। ये हम क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, हम असिम्प्टोट फाइंड आउट कर चुके हैं। इसके एक नई क्यूबिक निकालनी है जिसके असिम्प्टोट ये हो। इनकी हमारे पास एक क्यूबिक फाइंड आउट करनी है जिसकी असिम्प्टोट गिवन है, ये गिवन हो। अब असिम्प्टोट से कर्व की इक्वेशन निकालना। अभी तक क्या था, कर्व की इक्वेशन दे रखी थी, असिम्प्टोट निकालते थे। अब एक कर्व की इक्वेशन निकालनी है जिसके असिम्प्टोट्स गिवन है। अब इसकी असिम्प्टोट हमने ध्यान हो तुम्हें, तो हमने असिम्प्टोट जो निकाले थे, एक तो m की वैल्यू 1 निकाली थी, तो y माइनस x माइनस वाई एक फैक्टर बना था। सो दैट वाज, अगर हमने एक्स क्यूब बाहर निकाला था, कुछ मैं रिमाइंड रिकॉल कर लें, तो m माइनस 1 m माइनस 1/2 एंड m माइनस 1/3। m था हमारे पास y ओवर x। तो यहां से हमने ईच नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर इसको इक्वेट किया था 0 पर, यानी कि f3 का ही हर फैक्टर लिया था। f3 में से ही अगर हमने ये कॉमन निकाला था 6y ओवर x प्लस 11y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस 6y क्यूब ओवर x क्यूब। तो यहां से हमने इसको सिंप्लीफाई किया था, x क्यूब 1 माइनस 6m प्लस 11m स्क्वायर माइनस 6m क्यूब। तो m की जो रूट्स आगे थे हमारे पास m माइनस 1, m माइनस 1/2 एंड m माइनस 1/3। तो m और बाद लीडिंग कोफिशिएंट बाहर, और m की वैल्यू जब हमने पुट कर दी थी y ओवर x अगेन, सो दैट वाज y माइनस x, एक फैक्टर बना y ओवर x पुट करने पर, y ओवर x माइनस 1/2 y ओवर x माइनस 1/3। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा। अब इसी को ही असिम्प्टोट क्या बने थे, y माइनस x y ओवर x माइनस 1/2 y ओवर x माइनस 1/3। तो ये असिम्प्टोट थे। इट मींस हम एक ऐसी कर्व निकालनी है, एक कर्व ऐसी निकाल के दिखानी है जिसके ये असिम्प्टोट हो, y माइनस x y by x minus 1/2 y by x minus 1/3। इट मींस अगर इसको वापस, ये असिम्प्टोट y minus x is equal to 0, y by x minus 1/2 is equal to 0 and y by x minus 1/3 is equal to 0। तो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट क्या बन जाएगी, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट। तो इससे जब ज्वाइंट इक्वेशन बनेगी, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट इज इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन। तो दैट मीन्स y बाय x, y इसको सिंप्लीफाई करोगे तो y माइनस 2x, दिस इज y माइनस 3x, और नीचे जो बनेगा हमारे पास दिस इज y बाय x माइनस 1 था, y बाय x माइनस 1, दिस इज y बाय x माइनस 1। तो y बाय दिस इज x, ये x और ये x, ये जॉइंट इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट आ गई। दैट मीन्स अगर इसको दोबारा से सिंप्लीफाई करोगे, ये किस फॉर्म का बनने वाला है, तो दैट मीन्स दिस इज ऑफ द फॉर्म f3। f3 था ये पूरे की पूरी ये चीज, ये f3 थी हमारे पास। और ये क्या बना हमारे पास, इसमें और इसमें इधर वाली में क्या फर्क है, माइनस 6x क्यूब का। तो दैट इज f3 ओवर माइनस 6x क्यूब, दिस इज इक्वल टू 0। तो ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट आ गई f3 इज इक्वल टू 0। इट मींस असिम्प्टोट्स एक क्यूबिक निकाल के दिखानी है जिसके असिम्प्टोट हमें गिवन हो। असिम्प्टोट है y by x minus 1 is equal to 0, y by x minus 1/2 is equal to 0, y by x minus 1/3 is equal to 0। जब इसकी ज्वाइंट इक्वेशन निकालेंगे तो ये बन जाएगी जो हमारे पास गिवन थी कर्व की इक्वेशन, f3 ओवर माइनस 6x क्यूब इज इक्वल टू 0, इनकी f3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास कर्व की इक्वेशन गिवन है f3 प्लस f1 इज इक्वल टू 0, और ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट जो निकल के आई वो किससे निकल के आई, f3 इज इक्वल टू 0। तो एक क्यूबिक निकाल के दिखानी है जिसके
क्यूबिक कर्व फाइंड आउट करनी है जिसकी जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट हमें गिवन है, इनकी F3 जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट है। दूसरी चीज क्या दे रखी है, अब सिंपल इसी से तो हमारे पास क्यूबिक कर्व नहीं निकलेगी, F3 इज इक्वल टू 0। तो अब नेक्स्ट क्या दे रखा है कि ऐसी क्यूबिक निकाल के दिखानी है जिसकी एसिम्प्टोट हमें गिवन है और विच टचेस द, सेकंड इसकी कंडीशन दे रखी है, विच टचेस y एक्सिस एट x इज इक्वल टू 0, कि जो x इज इक्वल टू 0 पर y एक्सिस को टच कर रही है। y एक्सिस का मतलब दैट मींस y एक्सिस इज टेंजेंट, y एक्सिस मींस x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस जो है वो x इज इक्वल टू 0 जो है वो टच कर रही है, दैट मींस x इज इक्वल टू 0.8 और y एक्सिस इसको टच कर रही है, दैट मींस हमारे पास ओरिजिन के ऊपर, इसको ऐसे कह सकते हो एट ओरिजिन, y एक्सिस which touches y axis at origin, y axis का मतलब x is equal to 0, x axis is a tangent at origin। तो क्यूबिक फाइंड आउट करनी है जिसके एसिम्प्टोट गिवन है और जो किसको टेंजेंट बन रहा है, y एक्सिस टेंजेंट बन रहा है एट 0 0। तो हमारे पास जो भी कोई भी लाइन जिसका y एक्सिस टेंजेंट बन रहा है एट ओरिजिन, तो वो कर्व की हमारे पास इक्वेशन निकाल के दिखानी है। तीसरी कंडीशन नोट, फाइंड द क्यूबिक कर्व विच हैज द एसिम्प्टोट्स गिवन, और तीसरी कंडीशन हमारे पास एक और है इसी के साथ ही, थर्ड कंडीशन, विच पासिस थ्रू द पॉइंट 3 2, जो 3 2 पॉइंट से पास कर रही। तब हुआ क्या, एक हमारे पास एक क्यूबिक कर्व निकाल के दिखानी है, क्यूबिक कर्व फाइंड आउट करनी है जिसके एसिम्प्टोट्स हमें पता है, एसिम्प्टोट्स आर गिवन। सेकंड, टेंजेंट एट ओरिजिन गिवन है, एंड थर्ड विच पासिस थ्रू पॉइंट 3 2। तो एक क्यूबिक कर्व जो इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है, वो क्यूबिक कर्व हमने निकाल के दिखानी है, वो कौन सी आएगी। तो तीन कंडीशन गिवन है। अब हमने करना क्या है, लेट द रिक्वायर्ड क्यूबिक बी, जो क्यूबिक हमने निकाल के दिखानी है वो हमने सपोज कर लिया, उसकी जो जब इक्वेशन आने वाली है वो इस तरह की आने वाली है, F3 प्लस F1 इज इक्वल टू 0, वेयर F3 जो होगा सिर्फ थर्ड डिग्री की होमोजेनियस टर्म होंगी, F1 जो होगा उसमें सारी वो टर्म जो लेस देन इक्वल टू 1 डिग्री की होंगी, वेयर F3 इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट एंड F1 इज polynomial in xy of degree less than equal to 1, वो सारी, दैट मीन्स F1 किस फॉर्म का होगा, ax प्लस by प्लस c तरह। अब इस तरह के जब भी क्यूबिक ली जाएगी तो हमें पता है कि F3 क्या, जब भी हमारे पास कोई भी कर्व की इक्वेशन हो Fn प्लस Fn माइनस 2 टाइप की, तो Fn क्या होता है, जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, वो तो हमें गिवन है। तो इसका मतलब अब हमें रिक्वायर्ड क्यूबिक निकाल के दिखानी है तो सिर्फ F1 निकाल के दिखाना है, F3 तो ऑलरेडी गिवन है। जो इक्वेशन हमारी कर्व की इक्वेशन गिवन थी वो ऑलरेडी एक इक्वेशन क्यूबिक गिवन थी, हमें एक नई क्यूबिक निकाल के दिखानी है जिसके एसिम्प्टोट गिवन क्यूबिक जैसे हो। गिवन क्यूबिक जो थी हमारे पास, वो जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है कि यहाँ थर्ड डिग्री टर्म और लीनियर टर्म आ रही है, जो फर्स्ट कांस्टेंट टर्म और लीनियर टर्म्स आ रही है वो ये है बड़ी। अब ये वाला पोर्शन तो जो रिक्वायर्ड क्यूबिक है F3 वाला, वो तो रिक्वायर्ड क्यूबिक और गिवन क्यूबिक का सेम होगा क्योंकि एसिम्प्टोट सेम है, और ये जो पोर्शन है वो एसिम्प्टोट दे रहे हैं। इट मींस हमारे पास एक नई क्यूबिक जिसमें एसिम्प्टोट्स गिवन है, F3 गिवन हो, F1 हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो अब हमारे पास रिक्वायर्ड क्यूबिक क्या बनी, सो रिक्वायर्ड क्यूबिक इज F3 हमारे पास जो था एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर वाई प्लस 11x वाई स्क्वेयर माइनस 6y क्यूब प्लस ax प्लस by प्लस का c इक्वल टू 0, ये रिक्वायर्ड क्यूबिक हो।
तो अब हमें ए बी सी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करके दिखानी है, और वो कैसे निकालेंगे, वो जो गिवन कंडीशन बाकी थी कि टेंजेंट एट ओरिजिन दे रखा है और हमारे पास पासिंग पॉइंट दे रखा है। तो फर्स्ट जो है वो हमारे पास जो रिक्वायर्ड क्यूबिक है, इसको हम सपोज 1 कर ले। इट पासिस थ्रू, क्योंकि हमें ओरिजिन से पास करती हुई दिख रही है तो ही टेंजेंट निकला एट ओरिजिन। फर्स्ट 1 पासिस थ्रू, कि फर्स्ट पॉइंट ऐसा निकलेगा, पासिस थ्रू 0 0 0 0 से पास कर रही है, एंड 1 पासिस थ्रू द पॉइंट 3 2, and one has tangent y axis का मतलब x is equal to 0 लाइन एट origin। ये तीन चीजें दे रखी है और तीन चीजों से हम तीन अननोन निकालेंगे a b और c। तो हमारे पास इट पासेस थ्रू origin, इससे क्या मिलेगा कि 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो x की जगह 0, y की जगह 0 जब हम रखेंगे, दैट मीन 0 का क्यूब माइनस 6 इंटू 0 प्लस 11 इंटू 0, ये सारी टर्म 0 आने के बाद a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इट मीन c की वैल्यू जो है वो 0 आ गई। तो जब भी कोई भी कर्व, अगर कोई भी कर्व, ये तो अब इस क्वेश्चन में है, कोई भी कर्व अगर ओरिजिन से पास कर रही है तो उसकी कांस्टेंट टर्म 0 आनी चाहिए, अदरवाइज वो उसे ओरिजिन से पास नहीं कर सकती। तो हमारा फर्स्ट जो निकल के आया कि c की वैल्यू निकल के आ गई। हमें a b c तीन फाइंड आउट करने, तो a c की वैल्यू तो निकल गई, 0 आ रही है। अब इट पासेस थ्रू द कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 3 2, 3 2 से पास कर, इट मीन 3 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वेयर इंटू 2 प्लस 11 इंटू 3 इंटू 2 स्क्वेयर माइनस 6 इंटू 2 क्यूब प्लस a इंटू 3 प्लस b इंटू 2, और c की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 आ गई। तो यहां से हम सिंप्लीफाई करेंगे, एक इक्वेशन आ जाएगी a और b में 3a प्लस 2b एंड प्लस का 3, जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे दिस इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन आ गई ए और बी में ही। तीसरा टेंजेंट एट ओरिजिन दे रखा है, हमने पहले भी यूज किया इसको। टेंजेंट एट ओरिजिन क्या होता है, लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 पुट करना। टेंजेंट एट ओरिजिन जब हम निकालते हैं, टेंजेंट एट ओरिजिन लोवेस्ट डिग्री टर्म को हमने 0 पुट करना है। अब इसमें लोवेस्ट डिग्री टर्म हमारे जो क्यूबिक है उसमें जो लोवेस्ट डिग्री टर्म होगी, c की वैल्यू ऑलरेडी 0 आ गई। अगर c नॉन जीरो आता है तो लोवेस्ट डिग्री टर्म c ही बनती है हमारे पास, बट c ऑलरेडी 0 है। और इसमें अब बचेगा क्या, लोवेस्ट डिग्री टर्म जो बचने वाली वो ये बचने वाली ax प्लस बी वाई फर्स्ट डिग्री की। c ऑलरेडी 0 आ चुका है, क्योंकि ओरिजिन से पास करे तो c ने तो 0 आना है। तो लोवेस्ट डिग्री टर्म जो होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 डिग्री की ही हो सकती है जब भी आएगी। तो ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, ये लोवेस्ट डिग्री टर्म है। और टेंजेंट एट ओरिजिन क्या आ गया हमारे पास, ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0। बट गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास टेंजेंट एट ओरिजिन। टेंजेंट एट ओरिजिन इज y एक्सिस, दैट इज x, y एक्सिस गिवन है, इनके x इज इक्वल टू 0 लाइन। इट मींस ये भी टेंजेंट एट ओरिजिन है, ये भी टेंजेंट एट ओरिजिन है, बोथ शुड बी आइडेंटिकल, बोथ शुड बी आइडेंटिकल। इट मींस हमारे पास इसमें अब कोफिशिएंट ऑफ y कितने हैं, 0, तो इस वाले में भी कोफिशिएंट ऑफ y क्या होना चाहिए, 0। तो b की वैल्यू तो 0 आ गई। अब ऐसा नहीं कि a की वैल्यू 1 आएगी, a की वैल्यू ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर आए 5x इज इक्वल टू 0, नीचे आए x इज इक्वल टू 0, तो बोथ आर सेम, कि निकलना तो दोनों से ही x इज इक्वल टू 0 है। तो a शुड नॉट बी 1, a की वैल्यू 5 भी हो सकती है। फर्स्ट वाली इक्वेशन जो बची है वो ये बच रहा है, b की वैल्यू तो 0 आ चुकी है, और सेकंड वाली जो हमारी इक्वेशन है वो ये वाली है। तो बोथ आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल बोला है हमने। तो अब ए बी की वैल्यू तो 0 आ गई। अब ए की वैल्यू कैसे निकालोगी, हमारी जो ऊपर वाली इक्वेशन थी 3a प्लस 2b प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन से b की वैल्यू जब 0 पुट कर दोगी तो a की वैल्यू आ जाएगी -1। तो a आ गया, b आ गया और c आ गया। सो रिक्वायर्ड क्यूबिक क्या बनी, जिसके असिम्पटोट्स हमें गिवन थे। रिक्वायर्ड क्यूबिक इज x क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर y प्लस 11xy स्क्वेयर माइनस 6y क्यूब प्लस ax प्लस का by प्लस का 1, तो माइनस का 1ax, b की जगह 0 और c की जगह 0। तो इट मींस ये दोनों टर्म्स तो 0 हो गई, ये हमारे पास क्यूबिक आ गया जो हमें चाहिए थी। तो ये क्वेश्चन था जिसमें fn प्लस fn माइनस 2 के असमटोट्स निकाले। एक नई क्यूबिक निकालनी है जिसके असमटोट्स गिवन कर्व जैसे हो, और जो पास कर रही है किसी पॉइंट 3 2 से, ओरिजिन के ऊपर टेंजेंट दे रखा है। तो ये सब चीजों से हमने a b c की वैल्यू निकाली। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करने वाले हैं, असमटोट्स इन पोलर कर्व। पोलर कर्व्स में असमटोट,
पोलर कर्व्स का मतलब हमारी जो कर्व की इक्वेशन है वो किस में दे रखी होगी, आर और थीटा में। तो वर्किंग रूल ही लिख रही हूं मैं डायरेक्ट। आर और थीटा में कर्व की इक्वेशन दे रखी है। फर्स्ट स्टेप, पुट आर इज इक्वल टू 1 बाय यू, इनकी इक्वेशन जो आ जाएगी, इक्वेशन इन यू एंड थीटा में आ जाएगी। आर की वैल्यू 1 बाय यू पुट कर लेंगे। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप जो आने वाला है हमारे पास, पुट u इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल u में आ रहा हो साइन थीटा की टर्म्स, तो साइन थीटा को 0 पुट करना है और थीटा की वैल्यूज निकालनी है। अब थीटा सिंपल नहीं लेना कि थीटा की वैल्यू 0 होगी, हमने जनरल लेनी है। थीटा की वैल्यू पाई हो सकती है, 2 पाई हो सकती है, थीटा की वैल्यू माइनस पाई, माइनस 2 पाई, तो थीटा की वैल्यू n पाई, इस तरह से जब मिलेगी तो हमने असमटोट निकालने हर एक n के करस्पॉन्डिंग, ना कि सिर्फ 0 के करस्पॉन्डिंग। तो वह हमारा स्टेप, सेकंड स्टेप, कि जिसमें हमने क्या लेना है कि u की वैल्यू 0 पुट करनी है और थीटा की वैल्यू निकाल के दिखानी है। u टेंड्स टू 0 एंड थीटा को फाइंड आउट करना है। तो थर्ड स्टेप के ऊपर आ रहे हैं हम। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या आएगा, सपोज इसमें जो थीटा की वैल्यूज आ रही हैं, जब हम u को 0 पुट कर देते हैं, थीटा 1, थीटा 2, थीटा i इन जनरल, तो जितनी थीटा की वैल्यूज आएंगी उतने ही असमटोट्स आएंगे, उतने असमटोट्स आएंगे जितने थीटा की वैल्यू आएंगी u को 0 पुट करके। तो थर्ड स्टेप हमारे पास, फोर्थ स्टेप पहले मैं लिख रही हूं, असमटोट्स होंगे क्या, असमटोट होंगे पी आई इज इक्वल टू आर साइन थीटा आई माइनस थीटा। थीटा आई जो यहां से निकले, थीटा 1, थीटा 2, थीटा आई, आर जो हमारा कर्व की इक्वेशन में ही गिवन है। पी आई क्या होगा, पी आई होगा हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आई। पी आई क्या है, लिमिट थीटा टेंड्स टू थीटा आई, u टेंड्स टू 0, कि थीटा को थीटा आई रखना और u को 0 को टेंड करना है। पी आई है क्या, माइनस ऑफ डी थीटा बाय डी यू की वैल्यू, किस पॉइंट के ऊपर, माइनस ऑफ डी थीटा बाय डी यू की वैल्यू उन पॉइंट्स के ऊपर जहां थीटा थीटा आई को अप्रोच करेगा और u 0 को अप्रोच करेगा। ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट का नाम, हम जो भी लिमिट की वैल्यू आएगी वो पी आई होगी और असमटोट क्या आएगा, वही आएगा। तो यहां से माइनस डी थीटा बाय डी यू का मतलब ही माइनस ऑफ 1 बाय डी यू बाय डी थीटा। तो डी यू बाय डी थीटा निकालोगे और किस पॉइंट के ऊपर निकालना है, किस कौन सी लिमिट के साथ निकालना है, u टेंड्स टू 0, थीटा टेंड्स टू थीटा। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले हम। उससे पहले एक जनरल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो 0 कब होती हैं, वो कुछ रिलेशंस देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस, जो हमें यूज करने पड़ेंगे इसमें। साइन थीटा 0 कब होगा, साइन थीटा 0 होगा, इट मींस थीटा n पाई होगा। n इज इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, कुछ भी नंबर हो सकता है। cos थीटा कब 0 होता है, दैट इज ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, n इज इंटीजर। एंड टेंजेंट थीटा 0 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू n पाई होगी, जहां साइन, इनकी न्यूमरेटर, टेंजेंट का मतलब साइन ओवर कोस, तो साइन जहां 0 है ऑब्वियसली वहां टेंजेंट 0 है। अब फिर से कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस मुझे यूज करनी है। साइन ऑफ n पाई प्लस थीटा, तो अगर साइन 2 पाई प्लस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, 4 पाई प्लस थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, 6 पाई प्लस थीटा है तो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा। दैट मींस अगर इवन n इवन है तो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी इवन में, और ओड में यानी कि हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट बनता रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये ऐसे आएगा हमारे पास -1 रेज़ टू पावर n sin थीटा। सो दिस इज फर्स्ट रिलेशन, सेकंड हमारे पास थर्ड, और फिर फोर्थ, फिफ्थ हमारे आ रही है cos ऑफ n पाई प्लस थीटा। cos में फिर से हमारे पास पाई, n की वैल्यू ओड है तो माइनस, और n की वैल्यू इवन है माइनस ऑफ, सेम इसी तरह से -1 रेज़ टू पावर n cos ऑफ थीटा। सो दिस इज n पाई प्लस थीटा एंड n पाई cos के साथ और साइन के साथ। नेक्स्ट हमारी इसी तरह से जो मुझे रिलेशन यूज करनी पड़ सकती है आगे, दो साइन के एंगल कब बराबर होंगे, थीटा की वैल्यू अल्फा भी हो सकती है, थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा भी हो सकती है,
थीटा की वैल्यू अल्फा हो सकती है, थीटा की वैल्यू पाई माइनस अल्फा हो सकती है, थीटा की वैल्यू 2 पाई प्लस अल्फा हो सकती है, थीटा की वैल्यू 3 पाई माइनस अल्फा हो सकती है। तो ये जो है हमारे पास कि ओड के साथ तो रहेगा माइनस का और इवन के साथ रहेगा वो प्लस का। तो जब साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर है, साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर है, इट मींस थीटा की वैल्यू क्या होगी, एन पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर एन अल्फा। तो ओड है, एन अगर ओड है तो माइनस आ जाएगा अल्फा के साथ, और एन अगर इवन है तो प्लस आ जाएगा। तो ये रिलेशन साइन थीटा इज साइन अल्फा, दो साइन के एंगल कब बराबर होंगे, जब थीटा और अल्फा में ये रिलेशन होगा। इसी तरह से कोस के जब दो एंगल बराबर होंगे, इट मींस थीटा और अल्फा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकते हैं। थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस अल्फा हो सकती है, थीटा की वैल्यू 2n पाई माइनस अल्फा हो सकती है। तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू जब कोस थीटा और कोस अल्फा क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी तरह से टेंजेंट थीटा और टेंजेंट अल्फा कब बराबर होंगे, थीटा और अल्फा में क्या रिलेशन होगी, तो n पाई प्लस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू इनकी हमारे पास पाई प्लस अल्फा, इनके थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, 2 पाई प्लस अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, तो जस्ट n पाई प्लस अल्फा। तो ये सारे रिलेशन है जो हम आगे पहले यूज करेंगे, तो हमने लिख दिए पहले। नेक्स्ट अब क्वेश्चंस के ऊपर आ रहे हैं, पोलर कर्व्स में क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं। तो फर्स्ट पहले एक सिंपल एग्जांपल लिया, r थीटा इज इक्वल टू e, ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है, पोलर कर्व। हमारा फर्स्ट स्टेप था u इज इक्वल टू 1 बाय r पुट करना। इट मींस हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी a ओवर r, यानी कि a इंटू यू। u को 0 पुट करना है, या u को लिख दे 1 बाय a इंटू थीटा, तो u की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा आ गई। सेकेंड स्टेप था u को 0 पुट करना और थीटा की वैल्यूज निकालनी। पुट u इज इक्वल टू 0 एंड थीटा की वैल्यूज निकालनी है। तो यहां तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है नहीं, तो a की वैल्यू निकल रही है, थीटा की वैल्यू 0। तो थीटा इज इक्वल टू 0 हमारे पास पॉइंट आ गया। अगला काम पी आई निकालना, तो आप सिर्फ ए की थीटा की वैल्यू निकाल रही है, पी ही निकलेगा, सिर्फ एक ही निकलेगा। और वो क्या थी हमारे पास, लिमिट थीटा टेंड्स टू थीटा आई। अब थीटा आई हमारा सिर्फ एक ही है, यानी कि एक ही वैल्यू निकल रही है, थीटा टेंड्स टू 0 एंड यू टेंड्स टू 0। किसकी वैल्यू थी, माइनस ऑफ डी थीटा बाय डी यू। तो अब लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, यू टेंड्स टू 0, डी थीटा बाय डी यू। तो u की वैल्यू है हमारे पास 1 बाय ए थीटा, तो यहां से अगर हम डी यू बाय डी थीटा निकालेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो दैट वुड बी 1 बाय ए। और हमें रेसिप्रोकल चाहिए डी थीटा बाय डी यू, और वो कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यहां क्या पुट करना है हमें, माइनस ऑफ ए। तो p की वैल्यू आ गई है, और ये कांस्टेंट है, थीटा और u दोनों से इंडिपेंडेंट है, तो इट मींस जब हम लिमिट पुट करेंगे तो p की वैल्यू माइनस ए ही बचने वाली है। तो थर्ड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में हुआ हमारा पुट u इज इक्वल टू 1 बाय r। सेकंड स्टेप में u की वैल्यू 0 पुट करके थीटा की वैल्यू निकालनी, यहां पर एक ही निकल रही है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शंस नहीं आ रहे। थर्ड हमारे पास p की वैल्यू निकालनी है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू जो भी थीटा इज निकले थे, यहां एक ही निकल रहा तो एक ही p आएगा। अब रह गया चौथा, जो असमटोट की इक्वेशन थी। असमटोट क्या था हमारे पास, p इज इक्वल टू r साइन थीटा आई माइनस थीटा। अब p कितना निकला है, माइनस ए, r साइन थीटा आई निकला था 0 माइनस थीटा, सो दैट वुड बी a साइन a इज इक्वल टू r साइन माइनस थीटा, और यहां माइनस है। इट मींस अब साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होते हैं, माइनस साइन थीटा के। तो माइनस खत्म हो गया हमारा, अब बचा क्या, a इज इक्वल टू r साइन थीटा। ये इक्वेशन ऑफ असमटोट आ गई। तो इक्वेशन ऑफ असमटोट भी r और थीटा में ही बचेगी। अगर कर्व हमारे r और थीटा में है तो असमटोट की इक्वेशन भी r और थीटा में। तो ये एग्जांपल था जिसमें हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व नहीं हो रही थी। अब एक सेकंड एग्जांपल लेके चल रहे हैं जिसमें हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व होंगी। तो ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन r इज इक्वल टू 2a ओवर 1 प्लस 2 cos थीटा। तो अब फर्स्ट स्टेप u को पुट करना है हमें, u को पुट करोगे 1 बाय r,
दिस मीन्स u की वैल्यू आ गई, इसी का ही रेसिप्रोकल 1 प्लस 2 cos थीटा ओवर 2a। सेकेंड स्टेप इज u को 0 अटेंड करना है, दैट मीन्स 1 प्लस 2 cos थीटा ओवर 2a को 0 रखना है। यहां से थीटा को सोल्व करना है, थीटा कितना आ जाएगा यहां से, तो 1 प्लस 2 cos न्यूमरेटर 0 आ गया, 1 प्लस 2 cos थीटा दिस इज इक्वल टू 0। cos थीटा की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 1/2, दैट मीन्स cos ऑफ 120 डिग्री 2π/3। दो एंगल cos कब बराबर होते हैं, जब थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। तो cos थीटा इज cos अल्फा व्हेन थीटा इज 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो अल्फा यहाँ 2π/3, तो ये हमारे पास थीटा इज आ गए, थीटा आइज। अब हमने क्या करनी है, पी आई की वैल्यू निकालनी है एट थीटा आइज। थर्ड स्टेप में पी आई की वैल्यू क्या थी, पी आई इज, तो हमारे पास आर साइन थीटा आई माइनस थीटा, तो असिम्प्टोट की इक्वेशन है, वेयर पी आई क्या है, पी आई है लिमिट थीटा टेंड्स टू थीटा आई u टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ डी थीटा बाय डी। तो हमें डी थीटा बाय डी यू कंप्यूट करना है, डी थीटा बाय डी यू को कंप्यूट करना है, और वो कैसे कंप्यूट होगा, जब डी यू बाय डी थीटा कंप्यूट होगा। तो u की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा है 1 प्लस 2 cos थीटा ओवर 2a, रेसिप्रोकल ऑफ r। इसको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और वो बन जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा ओवर माइनस का 2 साइन थीटा ओवर 2a, दैट मीन्स माइनस 1 ओवर a साइन थीटा। तो अब पी आई की वैल्यू क्या आ गई, यहां हमारे पास जो थीटा निकल रहे थे वो क्या थे, 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। तो यहां अगर आई n लगा दोगे तो n आ जाएगा, यहाँ pn लगा देते हैं n के कॉरेस्पॉन्डिंग n, तो थीटा 1 होगा तो n की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, थीटा 2 होगा तो थीटा 2 पुट कर, n की वैल्यू -1 होगी तो थीटा -1 आ जाएगा, n इज इंटीजर, तो pn नाम रख लेते हैं i की बजाय, बिकॉज ये n के ऊपर लिखा है हमने डिपेंडेंट pn। तो pn की वैल्यू माइनस ऑफ लिमिट थीटा टेंड्स टू थीटा n, नाम है जस्ट वो इंडेक्स का, थीटा i रखे थीटा n रखे, और u टेंड्स टू 0 डी थीटा बाय डी यू, यहां माइनस था मैंने बाहर माइनस निकाल दिया, लिमिट थीटा टेंड्स टू थीटा n u टेंड्स टू 0 डी यू बाय डी थीटा की वैल्यू है माइनस का 1/a साइन थीटा, दिस इज डी यू बाय डी थीटा। तो डी थीटा बाय डी यू जस्ट इसी का ही रेसिप्रोकल, दिस इज माइनस ए ओवर साइन थीटा, यानी कि माइनस ए कोसिकेंट थीटा। तो ये डी थीटा बाय डी यू माइनस ए कोसिकेंट थीटा। सो दिस इज इक्वल टू, फर्दर क्या बना, दिस इज इक्वल टू माइनस, तो एक तो बाहर हो गया, ए भी बाहर हो गया, और थीटा टेंड्स टू थीटा एन, थीटा एन हमने किसका नाम रखा है 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, कोसिकेंट थीटा। तो 2n पाई प्लस माइनस 2π/3 दिस इज इक्वल टू pn निकल रहा है हमारे पास कोसिकेंट थीटा। तो साइन निकाल देते, रेसिप्रोकल आ जाएगा कोसिकेंट। तो साइन ऑफ 2n पाई प्लस थीटा प्लस अल्फा अगर करना हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा साइन अल्फा, और साइन ऑफ 2n पाई माइनस का अल्फा हो तो दैट मीन्स हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस का साइन अल्फा, तो प्लस माइनस बचेगा ये, और कोसिकेंट इसी का जस्ट उल्टा, प्लस माइनस कोसिकेंट ऑफ 2n पाई 2π/3, अल्फा की जगह मेरा 2π/3 है, तो प्लस माइनस, यहाँ प्लस होगा बीच में, यहाँ प्लस है तो प्लस बच रहा है, यहाँ बीच में माइनस है तो माइनस बच रहा है, दैट मीन्स साइन ऑफ 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हो तो आंसर भी प्लस माइनस होगा, तो प्लस का साइन है तो प्लस और माइनस का साइन है तो माइनस। तो ये आ गया pn की वैल्यू। देयरफॉर असिम्प्टोट इज, असिम्प्टोट क्या बना, असिम्प्टोट था pn इज इक्वल टू r साइन थीटा n माइनस थीटा। तो pn की वैल्यू आ रही है हमारे पास प्लस माइनस
कोसिकेंट ए भी था हमारे पास ऊपर, ये बाहर ए था साथ में, तो पी एन की वैल्यू आ गई प्लस माइनस ए कोसिकेंट 2π/3 आर साइन थीटा एन की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3 माइनस का थीटा। और कोसिकेंट 2π/3 कितना होगा? कोसिकेंट 120, इनकी कोसिकेंट साइन 120 का उल्टा, साइन 2π/3 साइन पाई माइनस π/3, that is again sin π/3 and sin π/3 is √3/2। तो कोसिकेंट 2π/3 जस्ट इसी का उल्टा, रेसिप्रोकल 2/√3, तो यहां से आ जाएगा। सो देयरफॉर प्लस माइनस ए 2/√3 आर साइन 2n पाई प्लस माइनस 2π/3 माइनस का, और 2π/3 ये इकट्ठा इसके साथ ही, और माइनस का फिर पूरे के साथ थीटा, तो यहां हमारे पास ये टर्म है। सो दिस इज, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट। तो यहां तक करके भी छोड़ सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें तो और सिंप्लीफिकेशन के लिए प्लस का साइन है तो हमने ब्रैकेट के अंदर भी प्लस लेना है, बाहर माइनस, दोनों साइड प्लस माइनस है। तो अगर हम प्लस वाला केस देखें, a 2/√3 प्लस वाला केस, a 2/√3 r साइन 2n पाई प्लस 2π/3 माइनस का थीटा, और माइनस का केस देखें तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ a 2/√3, दोनों साइड माइनस का साइन, r साइन 2n पाई माइनस का 2π/3 माइनस का थीटा। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a 2/√3 r साइन 2n पाई प्लस का अल्फा, इसको पूरे को अल्फा सोच लो, तो ये क्या बनने वाला है हमारे पास, साइन 2n पाई प्लस एल, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वापस आता रहेगा, तो दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा 2π/3 माइनस का थीटा। एक तो ये हुआ। माइनस साइन के साथ क्या हुआ, जब इसका माइनस वाला साइन देखा, माइनस का 2a/√3 दिस इज इक्वल टू r साइन 2n पाई, पूरे में से माइनस बाहर निकाल दो, 2π/3 माइनस का प्लस हो जाएगा बीच में, पूरे में से जब थीटा बाहर निकलेगा, सो दैट इज इक्वल टू r साइन 2n पाई माइनस का 2π/3 प्लस का थीटा। तो इस पूरे को अल्फा सोचेगा हम, तो ये क्या बना, सो दैट इज इक्वल टू माइनस का 2a/√3 साइन 2n पाई माइनस अल्फा, माइनस का होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट आ चुके, 2π/3 प्लस का थीटा, तो ये माइनस माइनस खत्म हो गया, दैट मीन्स 2a/√3 r साइन 2π/3 प्लस का थीटा। तो एंगल प्लस में चेंज हो गया बजाय कि माइनस में, जो हमारा यहां माइनस का था। तो इट मीन्स जब हमने प्लस साइन लिया, तो जब हमें प्लस साइन लिया तो 2π/3 माइनस थीटा बचा, और जब हमने नेगेटिव साइन लिया तो 2π/3 प्लस थीटा बचा, लेफ्ट साइड सेम ही। इट मीन्स हमारे पास इन जनरल लिखूं, दिस इज इक्वल टू r साइन, या तो माइनस थीटा बच रहा है या 2π/3 प्लस थीटा बच रहा है, इट मीन्स क्या आ जाएगा, 2π/3 या तो प्लस थीटा बच रहा है या फिर माइनस थीटा बच रहा है। तो ये इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट आ जाएगी। सो ये एग्जाम्पल लिया था हमने। तो हमारा वर्किंग रूल बिल्कुल सिंपल है, r को 1/u पुट करना है, u को 0 टेंड करके थीटा की वैल्यूज निकालनी है। थीटा की वैल्यू को अगर मैं थीटा आई पुट कर रही हूं तो पी आई कंप्यूट करना है, पी आई है r साइन थीटा आई माइनस थीटा, और फिर असिम्प्टोट की इक्वेशन ये आ जाएगी। और पी आई की वैल्यू क्या कैसे निकालनी है, पी आई है लिमिट थीटा टेंड्स टू थीटा आई, u टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ डी थीटा बाय डी यू की वैल्यू। तो पी आई कंप्यूट करके हम इसमें पुट कर देंगे, आर को आर ही रहने देंगे, थीटा आई यहां पुट कर देंगे, जो भी हमारे थीटा की वैल्यूज आएंगी माइनस का थीटा। दीज आर इक्वेशन ऑफ असिम्प्टोट। तो पोलर कर्व्स में असिम्प्टोट्स हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसी के रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चन जो प्रॉब्लम्स होंगी वो देखेंगे। उसके बाद कर्व की जो हमारे पास पोजीशन है कि कर्व की
पोजीशन एसिम्प्टोट्स के ऊपर आएगी या नीचे आएगी, इसको हम एक बार के लिए स्किप कर रहे हैं, जब हम कर्व ट्रेसिंग करेंगे उसके साथ ही इसको करेंगे। तो आज के लिए हम यही स्टॉप कर रहे हैं।